हेलो एवरीवन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आप सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस और सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस आप कैसे पे करेंगे हम बताएंगे इस वीडियो में। और आप इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी आप इसे पे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन यहाँ पर शो करा हो, तो यहाँ पर लॉगिन में जाना और यहाँ पर देखेंगे आपको स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका स्टूडेंट आईडी यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर फिर आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट और रीसेट का पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आप सिंपली एंटर करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने बोल रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रेश का भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड डालकर फिर मैं करूँगा यहाँ पर लॉगिन। अब देखेंगे यहाँ पर हम कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्रोफाइल यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ चुका है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर आपको पे करना होगा, तभी उसके बाद आप सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस आप यहाँ पर पे कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर पे कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आपका शो कर रहा है। उसके बाद डिटेल वगैरह यहाँ पर अपना चेक कर लेंगे, एडमिशन डेट वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखें फी डिटेल बोल रहा है, तो यहाँ पर पेंडिंग बोल रहा है, फी डिटेल अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आपको शो कर देगा, रेफरेंस नंबर वगैरह यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। कुछ कॉलेज नेम भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करना है कन्फर्म और आगे बढ़ना है। आपको याद रखें कि रिफ्रेश वगैरह, रीलोड वगैरह यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और यहाँ पर क्यूआर कोड से भी आप इसे पे कर सकते हो। तो कार्ड वगैरह या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। फिलहाल तो हम करेंगे यूपीआई से, तो यहाँ पर आप यूपीआई का भी ऑप्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन कर भी पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यूपीआई आईडी है आपके पास, तो यूपीआई आईडी भी आप यहाँ पर डालकर पे कर सकते हो। तो फिलहाल मैं करूँगा क्यूआर कोड से। तो कोई भी एक पेमेंट ऐप, चाहे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम वगैरह, भीम, यूपीआई, कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप पेमेंट करते हैं। इसको आपको सिंपली आपको स्कैन करना है क्यूआर कोड और आपको वहाँ पर अमाउंट शो करेगा। याद रखें वहाँ पर अमाउंट आपको एंटर नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर सिंक कर लेगा। उसे सिंपली जाकर आपको वहाँ पर पिन डालकर इसे पे करना हो। याद रखें जब भी आप पे करें तो पेज को रीलोड, रिफ्रेश नहीं करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पेंडिंग में भी या फिर आपका पेमेंट एरर भी यहाँ पर शो कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे पे करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे पे करेंगे क्यूआर कोड से। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड से पेमेंट कर लिया। तो यहाँ पर सक्सेस यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा पेमेंट हो चुका है। और कितने का पेमेंट था यहाँ पर आपको बता रहा है कि इतना पेमेंट था आपका, हमने सक्सेसफुली यहाँ पर पे कर लिया। तो ये चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पर। उसके बाद चलिए अभी इसे पे करने के बाद यहाँ पर आएंगे सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस। इसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर पाएंगे, उससे पहले आप पे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो उससे पहले आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ी पे करना होगा। उसके बाद सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको यहाँ पर पे करना, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे और इसे भी हम पे करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल आपका फिर शो कर रहा है। तो यहाँ पर अपने डिटेल जरूर चेक करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, नाम वगैरह। और यहाँ पर आपका एडमिशन और कॉलेज फीस आईडी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद यहाँ देखेंगे सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, अभी तक हमने पे नहीं किया है। और यहाँ पर लेट फी वगैरह ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम है कि हम यहाँ पर हम इसे पे कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कर हम इसे पे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं अपने पेमेंट पे करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कॉलेज नेम और ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्वेंस फीस वगैरह ऐड है, तो यहाँ पर देख सकेंगे कितना आपका फ़ी यहाँ पर ऐड हुआ है, कन्वेंस फीस यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म करके आगे बढ़ना है, तो इसे भी हम ऑनलाइन पे कर लेते हैं यूपीआई से। तो चलिए यहाँ पर मैं कन्फर्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो बैक का बटन भी यहाँ पे आपको प्रेस नहीं करना, नहीं तो आपका अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग में जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चॉइस यहाँ पर मिल जाएगा आपको पे करने के लिए। मान के चलिए आप नेट बैंकिंग करना चाहेंगे, चाहे कार्ड से, तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम करेंगे यूपीआई से। तो यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक कर आपको सिंपली आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर मैं यूपीआई से पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देगा, यूपीआई आईडी आपके पास है तो यहाँ पर एंटर करके उसे पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कोई भी पेमेंट ऐप हो, गूगल पे या फिर फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, भीम वगैरह से भी आप इसे स्कैन कर पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्यूआर कोड से पे कर लेता हूँ। तो याद रखें कोई भी पेमेंट ऐप से इसे पे करना है। और यहाँ पर एक्सपायरी टाइम जो दिया हुआ है उससे पहले ही आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर एक्सपायरी टाइम यहाँ पर आपका चला जाएगा तो उससे आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग में जा सकता है। तो याद रखें टाइम रहते ही यहाँ इसे स्कैन कर पे करेंगे। तो चलिए मैं
पेमेंट ऐप खोलकर यहाँ पर इसे पे कर लेता हूँ। और याद रखें जब भी इसे पे करें तो रीलोड बैक का और यहाँ पर प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका यहाँ पेमेंट दिक्कत कर सकता है। तो आपको यहाँ पर पेंडिंग का भी दिक्कत हो सकती है, फिर बाद में क्लियरेंस के लिए समय लगेगा। तो इसलिए चलिए यहाँ पर मैंने पे कर लिया है, तो यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर पे हो गया है। अगर मान लीजिए आपको देखना है कि ये ऑल आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली यहाँ पर पे हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं चेक पेमेंट स्टेटस है। तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि दोनों पेमेंट आपका सक्सेसफुली पे हुआ है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक पेमेंट स्टेटस में आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको आगे बढ़ना है ताकि आप दोनों पेमेंट चेक कर सके कि आपका सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि यहाँ पर सेलेक्ट फीस का आपका बोला, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा फीस का पेमेंट था। तो यहाँ पर उसे आप सेलेक्ट कर आगे देखेंगे कि आपके किसने आपने पेमेंट किया था। देखिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस के लिए हमने यहाँ पे किया था और रजिस्ट्रेशन के लिए तो 1/1 यहाँ पर आप चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पेमेंट आपका हो चुका है, तो इसको आप चेक कर लेंगे। अब उसके बाद आपको करना होगा रिसिप्ट डाउनलोड। तो आप कहाँ से उसे कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला ओल्ड एंड फी पेमेंट, तो यहाँ पर जाना है और नीचे आपको जाना है। तो देखेंगे यहाँ पर 2024-25 का पेमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपको रिसिप्ट यहाँ पर देखेंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस का गेट रिसिप्ट में आप जाएंगे, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपका सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस है, तो वहाँ से आप देखेंगे गेट रिसिप्ट में आपको जाना है और इसे आप डाउनलोड या सेव या फिर प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं। ये आपको आगे जाके काम आने वाला है। फिर वैसे ही आप एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आपको करना है रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आप इसे जाकर यहाँ पर क्लिक कर गेट रिसिप्ट करेंगे और इसे भी आप सेव या प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं। और ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो इसे रिफ़्रेश वगैरह नहीं करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और याद रखें एग्जामिनेशन फ़ी के लिए पहले आप ये याद रखें कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर पेमेंट करना होगा सबसे पहले, उसके बाद ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पेमेंट कर पाएंगे। दोनों के फ़ी अलग अलग हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और याद रखें जब भी पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट वगैरह यहाँ पर आप ज़रूर प्रिंट कर लें और या फिर सेव करके रख लें, क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। और याद रखें अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता है, आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वहाँ पर आपको फॉरगेट और रीसेट का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप पे करने से पहले आपके नाम वगैरह डिटेल वगैरह कॉलेज डिटेल वगैरह सेमेस्टर वगैरह डिटेल्स के यहाँ पर ज़रूर चेक कर ले, ताकि आप बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ शो करेगा कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में शो कर देगा, वहीं से आपको पे करना होगा। और ऐसे ही आप अपना एग्जामिनेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करेंगे 1/1 और जो इसका अमाउंट आपको यहाँ पर शो कर देगा। याद रखें जब भी जीपे वगैरह फ़ोनपे वगैरह यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड करते हैं, तो वहाँ अमाउंट आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिंक कर लेगा। तो उसी को ही आपको एंटर कर पे करना है। यहाँ पर अमाउंट आपको मैनुअली नहीं एंटर करना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपको जो अमाउंट वहाँ पर शो कर रहा है वही अमाउंट को यहाँ पर पे करेंगे। अगर मान लीजिए पे आपको अमाउंट शो नहीं करता है, तो आप वेट करें, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और जब भी पेमेंट करें तो बैक रिफ्रेश वगैरह यहाँ पर आप प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पेमेंट एरर और पेंडिंग में भी जा सकता है। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।